दोस्तों, बहुत ही आजकल काफी माहौल ऐसा चल रहा है कि हार्ट अटैक के किस्से बहुत ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट के किस्से बहुत ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। अभी कुछ 2021 में डेथ हुई थी। बिग बॉस 13 के फेम काफी पार्टिसिपेंट थे, सिद्धार्थ शुक्ला। और फिर अभी हाल ही में, है ना, सैफ अली जरीवाला की जो कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई है। इससे एक कंसर्न डेवलप हो गया है कि भाई क्या रीजन है कि जिसकी वजह से ये यंगस्टर के अंदर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स डेवलप होती जा रही है। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और इसमें अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से डेथ्स इतनी इंक्रीज हो रही है हार्ट अटैक के वजह से, है ना। यंगस्टर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या उनकी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आ रहा है ना। क्योंकि पहले इतने किस्से नहीं सुनते थे हम लोग की, इतनी इतने सारे स्टोरीज नहीं सुनते थे हम लोग कि इस तरह के हार्ट अटैक इतनी जल्दी एज में, इतनी कम एज में सुनने में मिलता है आज के डेट में। जैसे आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा, आपने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा जिनको हार्ट अटैक बड़े कम एज में आ गया है। तो सडन लॉस ऑफ सैफ जरीवाला एंड सिद्धार्थ शुक्ला जो है, आप देख रहे हैं, है ना। उससे पहले भी कई सारे हार्ट अटैक होते जा रहे हैं, मतलब यंगस्टर के अंदर खास करके। ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो भाई जो इतना अटैक पड़ रहा है, इतना कार्डियक अरेस्ट पड़ रहा है, किसी भी एज में हो रहा है आजकल ये, है ना। तो सबसे पहले तो भाई थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे कि भाई अब थोड़ा सा ना चेकअप कराने की जरूरत है कि भाई हर किसी को रेगुलर चेकअप की जरूरत रहनी चाहिए कि थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी कभार चेक करा लेना चाहिए। दूसरी चीजें, एक चीज और है, जैसे आपने देखा सैफ जरीवाला के केस में, भाई फास्ट किया हुआ था ना, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, फास्ट किया हुआ था जिसकी वजह से भी, और फिर मेडिसिन भी ले ली, तो जिसकी वजह से हाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई कि हाइड्रेशन नहीं हुआ। तो हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है, बैलेंस खाना पीना खाने की जरूरत है, सप्लीमेंट कम लेने की जरूरत है। कभी भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है कि भाई चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है ना, पेंटिंग हो रही है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, मैं स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा आपको, स्लीप टाइम पे लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये अर्ली अवेयरनेस अगर आप रखेंगे तो फिर भाई इसके चांसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए क्या होता है कि व्हाट आर एंटी एजिंग इंजेक्शन, जो कि डिस्कस किया जा रहा है कि सैफ जरीवाला के केस में, है ना, जो ये अभी डेथ हुई है सडनली, काफी काफी पेनफुल है लोगों के लिए जो उनके फैंस हैं, है ना। बट ये काफी पेनफुल है, तो हमें इस बारे में जानना है कि एंटी एजिंग जो इंजेक्शंस हैं वो क्या है, और ये किस वजह से, किस तरह से रिएक्शन कर देती है बॉडी के अंदर, जिससे कि वही कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है ना। जैसे आप देख रहे हो, दीज टिपिकली इंक्लूड जो है ग्लूटाथाइन करके एंटीऑक्सीडेंट आता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। और ये एंटी एजिंग का काम करता है। विटामिन सी, जैसे आपने सुना होगा कि भाई विटामिन सी खाया करें, ये पर ये हाई डोज में होता है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से इन्हें एंटी एजिंग इंजेक्शन कहते हैं। हम जो जैसे नींबू वगैरह रोज खाने के लिए कहते हैं डॉक्टर्स वगैरह, बट ये जो इंजेक्शन होते हैं ये हाई डोज में होता है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद कोलेजन बूस्टर लेते हैं भाई, स्किन वगैरह ग्लो करे, है ना, हम मतलब यंग दिखते रहे, है ना, ज्यादातर। तो इस तरह से कोलेजन बूस्टर ले लेते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस, है ना, लाइक DHEA, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सब के इंजेक्शंस आ रहे हैं, है ना, हार्मोनल इंजेक्शंस आ रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें आजकल लोग यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, कि भाई लोग ब्यूटिशियन के पास जा रहे हैं। ब्यूटिशियन जो है वो कुछ भी टिप्स दे रहे हैं, कॉस्मेटिक्स की दुकान पे, नॉर्मल जो एवरेज पर्सन है वो किसी नाई की दुकान पे भी जा रहा है, वहां पर भी जाकर के वो उसको कोई टिप्स दे देता है कि ये लगा लो, वो कर लो, ये कर लो, ये खाया करो, इससे ग्लो आएगा। इस तरह के जो आप सलाह मशवरा लेके जो यूज करने लग जाते हैं, है ना, जो लोग यूज करने लग जाते हैं, ये बड़ा ही डेंजरस है ना। ब्यूटिशियंस क्लिनिक्स जो खुले हुए हैं, इनके अंदर के जो सलाह मशवरा होते हैं, ये थोड़ा वो करता है। अब देखो क्या करता है, हाउ दे कैन इंक्रीज द कार्डियक अरेस्ट, है ना। कार्डियक अरेस्ट, जो कार्डियक रिस्क जो है वो किस तरह से, है ना, किस तरह से आपको पता है। इसमें क्या होता है कि अचानक आपको ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है ना, काफी लो हो जाता है अचानक से। अब इससे क्या होता है, जैसे विटामिन सी का और ग्लूटाथाइन का जो आपका, जो आप इंजेक्शन लेते हैं, मतलब जो जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, यंगस्टर, जो एंटी एजिंग इंजेक्शन जिसे कहते हो आप, है ना, इसका इंजेक्शन जो है सडनली लो प्रेशर कर देता है, काफी ज्यादा लो प्रेशर कर देता है, जिससे कि भाई ब्लड जो है हार्ट तक ही नहीं पहुंच पाता, है ना। अब जब ब्लड हार्ट तक ही नहीं पहुंचेगा तो हार्ट कोलैप्स कर ही जाएगा, है ना। तो यही एक रीजन मेन हो सकता है, इफ समवन इज ऑलरेडी फास्टिंग और डिहाइड्रेटेड। आप देखिए सैफ जरीवाला केस में आप देख रहे हो, जब फास्टिंग वाला केस जो है,
फास्टिंग है, डिहाइड्रेटेड ऑलरेडी है, तो भाई दिस कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड हार्ट। अब ब्रेन एंड हार्ट में भाई अगर ये चीज नहीं पहुंचेगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो भाई कार्डियक अरेस्ट अरेस्ट हो ही सकता है। तो ये बहुत ही डेंजर है, बहुत ज्यादा डेंजर है। यंगस्टर को अवेयर नहीं है, तो यंगस्टर को अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा पूरे एंड तक। अब इसमें क्या होता है आगे चल के कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है। अब इंजेक्टिंग सब्सटेंस जो है, जैसे विटामिन सी इन हाई डोज कैन अल्टर पोटेशियम। ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स दिख रहे हैं आपको, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना, जिससे कि हार्ट रिदम जो है प्रभावित होता है, हार्ट बीट प्रभावित होती है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक कैन हैपन, है ना। तो समझ लो एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो जाता है, जिसे एरिथमाइज कहते हैं, कैन लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो ये सडनली अचानक से हार्ट अटैक आने के ये कई कारण हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस भी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए एलर्जिक एनोफिलैक्टिक रिएक्शन भी हो रहे हैं इसमें, है ना। अब इसमें क्या होता है, कोई भी इंजेक्शन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है ना। अब ये भी कई रेयर केस में हो जाता है कि वो रिएक्शन कर जाए, है ना। अब रैपिड ड्रॉप इन बीपी में रैपिड ड्रॉप हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है ना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप पहले से अवेयर हो जाए, भाई लेना बंद कर दें या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, है ना। तो हार्ट फेलियर, है ना, हार्ट फेलियर रेयर केस में हार्ट फेलियर भी हो जाता है, जैसे आप देख ही रहे हैं कितना केसेस आ रहे हैं। उसके बाद है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड क्लॉट रिस्क। अब क्या होता है कि भाई इससे क्या होता है कि भाई सम एंटी एजिंग थेरेपीज इन्वॉल्व हार्मोनल, जैसे एस्ट्रोजन का इंजेक्शन ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन का ले रहे हैं, विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक, हार्ट अटैक। समझ रहे हैं, तो ये हार्मोनल इनबैलेंस जो है ये भी रिस्क डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत इसका भी से बचना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कि भाई ये जो आप देख रहे हैं कि भाई लोग जो है ब्यूटी क्लिनिक्स पे जाते हैं, ब्यूटी क्लिनिक्स पे जाते हैं और वहां पे जो उनको बता दिया जाता है और वही प्रिस्क्रिप्शन वो लेके यूज करने लग जाते हैं, बिकॉज उनको ब्यूटिशियन पे इसलिए क्योंकि वो ब्यूटी पे फोकस कर रहे होते हैं उस टाइम, हेल्थ पे फोकस नहीं, ब्यूटी पे फोकस करते हैं, है ना। और उन्हें दिखना है कि भाई मुझे दिखना कैसे है, बस अच्छा अच्छा दिखना होना चाहिए। तो मैनी ब्यूटी क्लिनिक्स ऑफर सच इंजेक्शन विदाउट प्रॉपर स्क्रीनिंग और डोजेस कंट्रोल। डॉक्टर के पास अवेलेबल नहीं है जो चीज, वो चीज आपको ब्यूटी क्लिनिक्स में मिल रही है, जिसकी वजह से भी आप धोखे में आकर के इन चीजों का यूज करने लग जाते हैं। अब देखो रेयर ऑफ द रेयर केस में वो अब चांस है ना उसके भाई, कि वो चांस तो अब क्यों चांस ले रहे हैं, अगर आप यही चीज डॉक्टर की सलाह पे लें तो हो सकता है कि उसके चांसेस और कम हो जाए। ठीक है, तो मिक्सिंग मल्टीपल सब्सटेंस, अब जैसे आप ये ले भी रहे हैं, उसके साथ साथ आप फास्टिंग भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर से तो आप प्रिस्क्राइब कराया नहीं है, तो होगा क्या कि भाई हम बहुत सारी चीजें ले रहे हैं ऐसे ही, है ना, कि इसके साथ साथ कुछ भी ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था। इस तरह की चीजें जब ले लेते हैं तो भाई कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जैसे कि शेफाली जरीवाला के केस में हुआ, है ना, सबने देखा। तो ये बहुत ही दुखदाई है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मतलब बचना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कोई जानबूझ के नहीं करता, बट बचना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि जरीवाला का थोड़ा एक बार हम केस ले लें, शेफाली जरीवाला जी का केस जो देखें हम, इनमें जो ऐसा सुनने में आया रिपोर्ट में, जो कोई फास्टिंग था जिसकी वजह से लो ब्लड शुगर, है ना, एंटी हाइड्रेशन, मतलब इस तरह से चीजें होती हैं, एंटी एजिंग इंजेक्शन था जिससे कि बीपी ड्रॉप वगैरह हुआ, स्ट्रेन ऑन हार्ट हो गया, है ना, मतलब ये ऐसा अभी स्टार्टिंग में पता चल रहा है। नो फूड इंटेक इंटेक अगर फूड इंटेक नहीं हुआ, फास्ट था उस दिन, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट था। अब उस समय इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट भी नहीं था उनके पास, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने की चांसेस पूरे थे। तो ये कार्डियक अरेस्ट इनको हो गया। ठीक है, तो ये आप देखिए क्या होता है कि प्रिकॉशंस बहुत बड़ी चीज है, प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेवर टेक सच इंजेक्शन ऑन एम्प्टी स्टमक, है ना, यानी कि हमें किसी भी हाल में हमें एम्प्टी स्टमक में ड्यूरिंग फास्टिंग में भी कोई भी इंजेक्शन वगैरह नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक क्लिनिक। नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक क्लिनिक का मतलब यही है कि कॉस्मेटिक क्लिनिक पे ना जाकर के आप क्वालिफाइड डॉक्टर से चीजें पूछें, चीजें
मतलब डिस्कस करें और उनको फॉलो करें। मॉनिटर बीपी वगैरह हमेशा मॉनिटर करते रहें, ईसीजी वगैरह हमेशा चेक कराते रहें। इंजेक्शन के बाद अगर इंजेक्शन लिया हुआ है तो उसके बाद इन सब चीजों को मॉनिटर जरूर करें। ये नहीं कि भाई लगे हुए हैं देख लग रहे हैं ठीक ठीक लग रहे हैं देख, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल मॉनिटर करने की जरूरत है इफ यू आर टेकिंग रिस्क बाय टेकिंग इंजेक्शन, है ना। तो अवॉइड कंबाइनिंग मल्टीपल थेरेपी, एक ही थेरेपी को यूज करें, ज्यादा मल्टीपल थेरेपी को यूज ना करें। सेम डे के अंदर आप कई सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, जैसे इंजेक्शन भी ले रहे हैं फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें एक दिन में एक ही चीज करें, या मतलब मल्टीपल थेरेपीज को यूज ना करें। वो योगा टीचर कुछ और बता रहा है ना, और एंटी एजिंग इंजेक्शन ले रखा है खूब ज्यादा, है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स कई चीजों को अलग अलग चीजों को फॉलो कर रहे हैं और सेम डे फॉलो कर रहे हैं, एक ही बॉडी के ऊपर अपने को फॉलो करवाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन वाली लगी होगी, और ये बहुत ही दुखदाई जो लगता है कि जिस तरह से यंग जनरेशन में ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बताया कि भाई एंटी एजिंग इंजेक्शन क्या होता है, एंटी एजिंग इंजेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे इफेक्ट डालता है, हार्मोन कैसे इफेक्ट डालता है ना, और कैसे कैसे हमें ब्यूटी क्लिनिक से जो प्रिस्क्रिप्शन मिल रही होती है उनसे बचना चाहिए। हमें क्वालिफाइड डॉक्टर से अपने अपनी चीजों को लेना चाहिए, है ना। इस तरह की जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, उन चीजों को क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लें, अदरवाइज ना लें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।